हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन नॉवल रीडिंग सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नॉवल का जो हमारा पार्ट है। तो आई थिंक आज हमारा 14th पार्ट होने वाला है ना। तो हम करते क्या हैं, इस नॉवल के थ्रू इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। और कैसे इंग्लिश रहती है, चाहे वो हमारी ग्रामर हो, स्पीकिंग हो, डेली यूसेज वर्ड्स हो या फिर डेली यूसेज सेंटेंसेस हो, हम इन सारी चीज़ों को इस नॉवल के थ्रू इजी वे में सीखने की कोशिश करते हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं, इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो आई एम श्योर कि दीज सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि जो कहानी कहाँ तक पहुँची थी। तो उस कहानी में जो शांभवी थी, तो शांभवी ने क्या किया था कि वो लाइव होने वाली थी, तो है ना, लाइव हो चुकी थी और उन्होंने गुड मॉर्निंग वगैरह विश किया था और साथ में कुछ बोल रही थी। तभी हमने अपने सेशन को एंड कर दिया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि आई एम सो एक्साइटेड सेलिब्रेटिंग दिस डे, है ना, कि वही वैलेंटाइंस डे वाला जो दिन था उसको वो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे आप, जो एम लगा हुआ है ये लिंकिंग वर्ब है। इज एम आर ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, वॉज वर्ब का भी काम करते हैं। वर्ब टू बी होते हैं, क्या होते हैं, टू बी इनको बोला जाता है, वर्ब टू बी बोला जाता है। और ये मेन वर्ब का काम करते हैं। तो इनको जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब नहीं करता, एडजेक्टिव करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखो एक्साइटेड लिखा है ना। जैसे शी इज़ ब्रोकन, तो वह टूट गई कहने का मतलब है ना। तो एंड आई एम सो एक्साइटेड मतलब कि वो शांभवी ने बोला कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड है, उत्साहित है ना, सेलिब्रेटिंग दिस डे, की इस डे को सेलिब्रेट करके। आई विश प्लेंटी ऑफ लव स्टोरीज कम थ्रू दिस वैलेंटाइंस सीजन। कह रहे हैं कि आई विश, मैं आशा करती हूँ या मैं चाहती हूँ कि प्लेंटी ऑफ लव स्टोरीज़, मतलब कि प्लेंटी ऑफ लव स्टोरीज़ का मतलब कई सारी जो लव स्टोरीज़ हैं, जो लोग जैसा चाहते हैं, है ना, जो प्यार मोहब्बत करते हैं। कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना। दिस वैलेंटाइन सीजन, इस वैलेंटाइन के सीज़न पर। एंड आई विश टुडे एंड्स ऑन अ वेरी स्पेशल नोट फॉर ईच वन ऑफ यू। करें और सभी को जिनसे वो चंडीगढ़ है जिसको विश कर रही हैं, बोले कि ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, एंड जो हो बड़े अच्छे तरीके से हो। अब तक इन्होंने शांभवी ने बोला। आगे ज़रा देखते हैं क्या बोला गया कि एंड आई एम हेयर टू मेक दिस डे फार मोर स्पेशल, है ना। फार का मतलब और भी ज़्यादा, कह रहे कि मैं यहाँ पर हूँ बनाने के लिए क्या, इस दिन को फार मोर स्पेशल, और भी ज़्यादा स्पेशल आप फॉर यू, बिकॉज, है ना, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम नाउ ब्रिंग्स यू द रियल लाइफ करेक्टर्स, है ना, ऑफ द लव स्टोरी विच हैज़ टच द थाउजेंड्स ऑफ हार्ट्स बाय नाउ। तो ये कह रहे हैं कि आज का आपका दिन और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप 93 रेड एफएम पर हैं और वहाँ पर क्या होने वाला है, एक लव स्टोरी है, उसके रियल कैरेक्टर्स हैं वो आए हुए हैं, है ना। और जो क्या करेंगे, मीन्स रियल लाइफ जो करेक्टर हैं विच हैज़ टच्ड, जिन्होंने क्या है कि मतलब दिलों को छुआ है, किसके, थाउजेंड्स ऑफ हार्ट्स बाय नाउ, अब तक, है ना। मतलब कह रहे कि अब तक उसको बहुत लोग पढ़ चुके हैं और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है ना। कि ये शांभवी ने बोला कि आगे अपनी बात को ही क्या कन्फर्मेशन देते हुए उन्होंने बोला, शांभवी ने बोला कि येस आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट सेलिंग नॉवल ट्रू लव टेल। उन्होंने बोला कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक बेस्ट सेलिंग जो नॉवल है उसकी बात कर रही हैं, और वो क्या है, ट्रू लव है ना। टेल का मतलब कहानी है। आई टू हैड अ लव स्टोरी, है ना। आई टू हैड अ लव स्टोरी, कि मेरे पास भी एक मतलब एक लव स्टोरीज, इट इज़ द नेम ऑफ दैट बुक, है ना। दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ दिस नॉवल, द फर्स्ट सीक्वल ऑफ दिस नॉवल, है ना। जो हम नॉवल पढ़ रहे हैं ये सेकंड वाला है। इसके पहला वाला जो पार्ट है उसका नाम है कि आई टू हैड अ लव स्टोरी, है ना। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं। एंड सून यू आर गोइंग टू टॉक टू द एक्चुअल पीपल हु आर पार्ट ऑफ रॉबिन्स स्टोरी। कह रहे हैं कि सून और जल्द ही यू आर गोइंग टू टॉक, आप लोग बात करने वाले हैं किससे, एक्चुअल पीपल। एक्चुअल पीपल का मतलब जो वास्तविक लोग हैं, जिनकी सच में उसमें कहानी है ना। हु वर पार्ट, जो कि हिस्सा थे किसके, रॉबिन्स की स्टोरी के। जो रॉबिन है, रॉबिन के बारे में हमको सिर्फ इतना ही पता चला है कि रॉबिन है जो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में है ना, और वो यहाँ तक अभी आ नहीं पाए हैं। सो डोंट गो अवे, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप रेडियो स्टेशन सुनते हो तो उसमें बोलते भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना, कि कहीं मत जाइएगा, ऐसे बोलते कहीं मत जाइएगा, है ना। एंड एन्जॉय द स्पिरिट ऑफ लव
व्हेन वी रिटर्न, है ना, कि और क्या करेंगे कि इंजॉय करें किसका, स्पिरिट मतलब क्या होता है, एक भावना, है ना, कि एक जोश किसका, लव का, व्हेन वी रिटर्न जब हम वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड ये बोला था, स्टे ट्यून्ड मतलब कि जुड़े रहिए हमसे, है ना, कि ऐसे ही बने रहिए, ऐसा बोला जाता है ना। आगे उसने क्या किया, अब उसने क्या किया है शांभवी ने, कि रेडियो जो था उसको सॉन्ग चला दिया, है ना। अब आगे उसने क्या किया देखो, शी जिप जैप जूम्ड। पहली बात तो ये जो जिप जैप जूम्ड लिखा है ये गेम होता है ना, जिसमें कुछ चीज़ें पास की जाती है, तो जो एक पास करता है तो बोलता है जिप, दूसरे को पास करता है वो बोलता है जैप, थर्ड वाला बोलता है जूम, है ना। तो ऐसे करके बाकी यहाँ पर क्या है कि शी जिप जैप जूम्ड हर लाइन्स, मतलब कि जो एक अच्छे तरीके से मीन्स क्या है कि वेल मैनेज तरीके से उसने क्या किया, जो अपनी लाइन से, क्योंकि ये देखो जो लाइन बोलते हैं ये लोग, है ना, कि जो चाहे रेडियो स्टेशन में हो, न्यूज़ सेंटर में हो, कहीं भी हो, वो पढ़ कर बोलते हैं, है ना। बाकी भले कुछ ऐड करें लेकिन ज़्यादातर उसमें पढ़कर ही बोली जाती हैं। जूम्ड हर लाइन्स विद द प्रैक्टिस्ड ईज। प्रैक्टिस देखो यहाँ पर है, प्रैक्टिस लिखा है इन्होंने, ईडी लगाया हुआ है। तो जब ईडी लगता है तो या तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दो तरह से यूज़ की जाती है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ की जाती है, और जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तब वहाँ पर क्या होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एनजी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगता है ना। मतलब आसानी से उसने क्या किया, जूम किया। लाइक अ न्यूज़ रीडर रीडिंग फ्रॉम अ टेली प्रॉम्प्टर। तो टेली का मतलब था दूर, प्रॉम्प्टर का मतलब जो रखा होता है, तो कहने का मतलब जो दूर रखा होता है, और एक टेली प्रॉम्प्टर होता है जैसे एक मशीन होती है, उससे क्या होता है लाइन चलती रहती है, उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। जो न्यूज़ आपको देखने को मिलती है सब सामने से पढ़ते हैं, है ना। तो इट लाइक अ न्यूज़ रीडर रीडिंग फ्रॉम अ टेली प्रॉम्प्टर, मतलब एक न्यूज़, जैसे कि एक न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ता है वैसे उसने किया। बट है ना, वॉट एवर शी सेड, वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी, है ना। इसी से कई सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, जैसे वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी, वेन एवर का मतलब जब कभी भी, है ना, वेर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी, और अगर और मीन्स हावेवर कैसे भी, किसी भी तरह से, है ना। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हम इनका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। राइटर जो कह रहा है कि शी सेड वॉज कम्प्लीटली इम्प्रोवाइज्ड, है ना, कि कहने का मतलब है कि जो कुछ भी उसने कहा वो पूरी तरह से क्या था, इम्प्रोवाइज था। कहने का मतलब जो भी उसके चीज़ें उसके पास थी उसको वेल मैनेज तरीके से उसने किया, है ना। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब था कोई काम करना, जो आपके पास संसाधन है उन्हीं का इस्तेमाल करके, तो तब आप इसका इस्तेमाल करते इम्प्रोवाइज्ड, है ना। शी वॉज परफेक्ट, है ना, कि वो क्या थी, एकदम परफेक्ट थी, एनर्जेटिक थी, एंड माइंड ब्लोइंग मतलब कि एकदम दिमाग को एकदम बत्ती जला देने वाली, है ना, माइंड ब्लोइंग थी। तो जिस तरीके से उसने बोला, दैट्स वॉट मनप्रीत, अमरदीप एंड हैप्पी फील्ड, है ना, और ये मनप्रीत, अमरदीप और हैप्पी ने महसूस किया, है ना। तो यहाँ तक हमने देखा। अब आगे जरा देखते हैं। शी एंडेड दोज लाइन्स, मतलब वो जो बोल रही थी कि उन लाइन को उसने ख़त्म किया। जैसे ख़त्म किया, शी स्क्रोल्ड सम कीज़ अप, और वहाँ पर कुछ कीज़ थी उसको स्क्रोल किया किसको, ऊपर की तरफ, प्लेइंग अ सॉन्ग, और एक सॉन्ग को क्या किया, प्ले किया, है ना। एंड आफ्टर विच, उसके बाद शी म्यूटेड माइक्रोफोन, है ना, और उसने क्या कर दिया, जो माइक्रोफोन थे उनको म्यूट कर दिया, मतलब कि वहाँ आवाज़ ना जाए तो उनको म्यूट कर दिया। शी हैड बिन यूजिंग, जो अब तक वो यूज़ कर रही थी, शी हैड बिन यूजिंग मतलब जो माइक्रोफोन अब तक वो यूज़ कर रही थी उसको उसने क्या किया, है ना, कि क्या कर दिया, उसको म्यूट कर दिया, है ना। तो ये था। आगे क्या बोला गया, द फर्स्ट सॉन्ग टू बी प्लेड ऑन द शो वॉज रोमांटिक इंग्लिश नंबर पेंट माई लव, है ना, कि ये सॉन्ग चल रहा था, मतलब वहाँ पर क्या है, द फर्स्ट सॉन्ग टू बी प्लेड, जो सॉन्ग प्ले किया गया, है ना, प्ले किया जाना था, टू बी प्लेड, है ना, ऑन द शो पर, वॉज रोमांटिक इंग्लिश नंबर पेंट माई लव, ये सॉन्ग वहाँ पर था। मनप्रीत ऑलमोस्ट स्टोल अ मोमेंट, है ना, कि मतलब एक क्या होता है कि एक क्षण से उसको क्या कर चुरा लेना, मतलब तुरंत बोलना, है ना, कि मनप्रीत ऑलमोस्ट स्टोल अ मोमेंट टू रिगेन हिज लॉस्ट ब्रेथ, है ना। लॉस्ट ब्रेथ का मतलब लोग उनके लिए एकदम नया था, ये 3 फ्रेंड गए थे, इनके लिए एकदम नया था। शांभवी वो प्रैक्टिस थी उसमें, वो है ना वेल मैनेज कर जा रही थी चीज़ों को, कैसे, क्योंकि वो एकदम उन चीज़ों को प्रैक्टिस की हुई थी इस वजह से। लेकिन इन लोगों की एक सांस उखड़ चुकी थी, कहने का मतलब ये परेशान हो गए थे, है ना। एज ही मूव्ड क्लोजर टू शांभवी, जैसे ही शांभवी के पास गया, ही रिक्वेस्टेड, और जो
ये मनप्रीत भाई साहब हैं, है ना, इन्होंने रिक्वेस्ट किया क्या, इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड्स कैन यू प्लीज़ लेट अस नो अ मिनट इन एडवांस। करें कि इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड मतलब जो 30 सेकेंड का हमको टाइम मिलता है, क्या उसकी बजाय ये हो सकता है कि लेट अस नो, देखो लिखा है ना लेट अस नो, कि हमें जानने दिया जाए, है ना, कि क्या मुझे पता चल सकता है। अ मिनट इन एडवांस का 1 मिनट एडवांस में मतलब पहले हमको चीज़ें पता चल सकती हैं। लास्ट वन वॉज टू फास्ट, है ना, कि मतलब करें आखिरी वाला एकदम बहुत ही फास्ट था, मतलब कि इस 30 सेकंड्स दिए गए उसके बाद तुरंत हम लाइव हो गए, है ना। तो ये बोला गया क्योंकि उनके लिए क्या है, नया है, तो नई चीज़ें हैं तो और थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगी। शांभवी बीम्ड, है ना, बीम का मतलब होता है कि जो एक मुस्कुरा देना ना, लंबी सी मुस्कान करके, तो शांभवी बीम्ड हर स्माइल विद हर कंफर्टिंग मैसेज, है ना, श्योर, है ना, मतलब उसने बोला श्योर कि क्यों नहीं, ऐसा जैसा आप चाह रहे हैं वैसा करेंगे, और ऐसा बोलते इसने लंबी सी एक मुस्कान, है ना, दे दी। आगे हैप्पी वॉज ट्राइंग टू कोप विद इट। कोप विद का मतलब होता है किसी सिचुएशन से लड़ना और हल करना, है ना, उसे निकलना। तो हैप्पी वॉज ट्राइंग टू कोप विद द सडन ट्रूथ ऑफ द मोमेंट, है ना, कि जो वर्तमान में चीज़ें थी उनसे वो लड़ने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। दैट ऑल ऑफ चंडीगढ़ वुड नाउ बी लिसनिंग टू दम, की मतलब कि सारा का सारा पूरा चंडीगढ़ उनको सुन रहा होगा, सुनने जा रहा होगा, मतलब क्योंकि वो लाइव जाने वाले हैं ना। एंड दैट ऑल ऑफ सडन दे वुड बिकम सो वल्नरेबल, है ना, और अचानक से ही वो क्या बनने वाले, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब था जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, तो वल्नरेबल का मतलब है जिसके पास सब आसानी से पहुंच सके, है ना, हाँ, जिसको किसी भी तरह से पहुंच सके, टच कर सके वो। तो वैसे ये वर्ड जो है नेगेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत कमज़ोर हो जा रहे थे, कहने का मतलब उनको बहुत जल्दी परेशान किया जा सकता था, है ना, कि उस स्थिति में वो लोग पहुँच रहे थे। तो अब देखते हैं कि अगले दिन हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे सेशन में कि मतलब वो किन चीज़ों को लेकर बोला गया है। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं, है ना, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।